ना डिजिटल मीटर हमने इस्तेमाल किया है। इस पे जो है ना आपको बैटरी के सेल बताएगा, कितनी स्पीड है, कितने किलोमीटर आपने कर लिया है, बैटरी के वोल्टेज वगैरह बताएगा। 2 टन तक जो है ना इसमें आप वजन कैरी कर सकते हैं। 1800 वाट की हमने जो है ना मोटर इस्तेमाल की है। करूँ 50 से लेके 60 तक जो है ना इसकी स्पीड है। 72 वोल्टेज 58 एम्पेयर की ग्रेफन बैटरी हमने इस्तेमाल की है। मैकेनिकल हमने इसकी ब्रेक रखी है, कह लेंगे प्रेशर ब्रेक से भी अच्छी ग्रिप जो है ना ये मैकेनिकल ब्रेक हमने लगाई है। 4x6 का जो है ना इसका साइज रखा है। सीट के नीचे जो है ना स्प्रिंग वगैरह इस्तेमाल की है। तो मूसे वाला की जो जीप है तो उसकी जो है ना हमने लाइटें इस्तेमाल की हैं। और ये चेसी हमने 12 गेज में इस्तेमाल की है। चेसी की लाइफ टाइम हम वारंटी देते हैं। 40 व्हीलर के साथ पावर गेयर आते हैं ना, बिल्कुल जैसे फ्यूल वाला लोडर काम करता है वैसे ही जो है ना हमने इसका पावर गेयर इस्तेमाल किया है। साइज बॉडी का इसका भी 4x6 का है और इसको हम जो है ना हाफ बॉडी इलेक्ट्रिक लोडर रक्षा बोलते हैं। अगर इसकी मोटर की बात करूं तो इसकी मोटर 1500 वाट की है, 78 वोल्टेज और 48 एम्पेयर की बैटरी है। अगर इसकी मैं वेट की कैपेसिटी करूं तो ये अल्लाह के हुक्म से 1.5 टन तक वजन जो है ना इजीली कैरी कर सकता है ये लोडर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाक व्लॉगर्स के साथ मैं हूं मज़हर इकबाल। नाजरीन आज मैं मौजूद हूं भाईजान ऑटोज़ पे और मेरे साथ मौजूद हैं भाईजान ऑटोज़ के ओनर दाऊद भाई। आज वो हमारे नाजरीन के लिए आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रिक लोडर रिक्शा, जो कि आपको वेट कैपेसिटी देगा 2 टन और 1 टन। ये 2 मॉडल हमारे पास खड़े हुए हैं, इनकी स्पेसिफिकेशन जानेंगे, इनका रेट जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो कर लें। अब हम बढ़ते हैं दाऊद भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मदर भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई आज क्या शाहकार लेके आ गए हमारे नाजरीन के लिए? जी मदर भाई, जैसा कि आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान ऑटो जो है ना नई से नई जो है ना चीज़ें लेके आता है कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक। तो आपको जैसे कि पता है कि बढ़ती आलूदगी ये स्मोक वगैरह को मद्देनजर रखते हुए जो है ना लोगों की बहुत ज़्यादा कस्टमर की डिमांड थी कि हमें जो है ना बैटरियों वाले भी जो है ना रक्शे मंगवा के दें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 मॉडल जो है ना जो चाइना से इंपोर्ट किए हैं, इनका मैं इंशाल्लाह आपको 1 बाय 1 जो है ना रिव्यू करवाता हूँ। जी दाऊद भाई 1 बाय 1 इनके स्पेसिफिकेशंस पे बात करें ताकि हमारे नाजरीन जान सकें, और कोई ऑफर है तो वो भी एंड पे ज़रूर बताएं। जी मदर भाई, ये जो फर्स्ट पे आपको नज़र आ रहा है ये हमारा ई राइड के नाम से ईवी ग्रीन का जो है ना इलेक्ट्रिक लोडर है। तो ये जो है ना माशाल्लाह सबसे पहले इसकी मैं वेट कैपेसिटी बता दूं 50 मन यानी कि 2 टन तक जो है ना इसमें आप वजन कैरी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मोटर की बात करूं तो ये 1800 वाट की हमने जो है ना मोटर इस्तेमाल की है। और उसके बाद इसकी अगर स्पीड की बात करूं 50 से लेके 60 तक जो है ना इसकी स्पीड है। और बैटरियों की बात करूं तो ये 72 वोल्टेज 58 एम्पेयर की ग्रेफन बैटरी हमने इस्तेमाल की है। अच्छा, इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम कौन सा यूज़ किया गया है और इसका जो ट्राली का साइज है वो कौन सा है? जी मदर भाई, अगर मैं ब्रेक की बात करूं तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना मैकेनिकल हमने इसकी ब्रेक रखी है। कह लेंगे प्रेशर ब्रेक से भी अच्छी ग्रिप जो है ना ये मैकेनिकल ब्रेक हमने लगाई है। जैसा कि पहले लोडरों में आती थी तो वो जो है ना हमने मैकेनिकल ब्रेक इसकी लगाई है। मैं 1 बाय 1 जो है ना इसका रिव्यू करवाता हूँ आप। अच्छा, इसका जो ट्राली का साइज है वो क्या है? जी मदर भाई, ट्राली का साइज जारी बात है कि बैटरी वाला है, फ्यूल वाला नहीं है। तो ये जो है ना हमने वजन के हिसाब से 4x6 जो कि हमारी जो पाकिस्तान में पिकअप वगैरह चलती है ना, सेम बिल्कुल जो है ना हमने 4x6 का जो है ना इसका साइज रखा है। इसके अंदर आपको हाफ बॉडी भी मिल जाएगा और जैसा कि ये नाज़रीन देख रहे हैं और ये जंगले वाला भी मिल जाएगा, यानी कि 4x6 इसका 4 चौड़ाई है और 6 लंबाई है। इसमें टायर कौन सा यूज़ किए गए हैं? कमानिया का कौन सा सिस्टम यूज़ किया गया है? जी मदर भाई, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जरा ना हिस्से पे फोकस करें कि जैसा कि हमारे पाकिस्तान में जो चल रहे हैं ना 5 नट वाले हिस्से, सेम टू सेम हमने वही हिस्सा इस्तेमाल किया। खुदा ना खासा लोड के दौरान अगर आपका एक्सल वगैरह मिल जाए, वो मार्केट से इजीली आपको जो है ना मिल सके, तो हमने 5 नट वाला हिस्सा इस्तेमाल किया। और उसके बाद अगर रिम की टायर की बात करूँ तो ये 512 नंबर जो हमारे इधर सर्विस के पैंथर के पावर के टायर चलते हैं ना, बिल्कुल हमने टायरों का साइज जो ऑलरेडी पाकिस्तान में चल रहे हैं ना, टायर का साइज, रिम का साइज हमने 512 का रखा है। इसमें जो है ना आप टायर भी कल को ये जो पीछे से आए हैं चाइना के टायर वो ही हैं, कल को आपको 2 साल बाद 2.5 साल बाद चेंज करने पड़े तो इसी रिम के ऊपर जो है ना आप सर्विस का टायर, पैंथर का टायर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं फ्रंट की तरफ। फ्रंट पे जो इसके फीचर्स हैं उनके बारे में बताएं। जो है ना रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चेक कर सकते हैं कि आप बिल्कुल जो है ना हट के चीज, आपको पता है हमारे जो लोकल संबल काम होता है और चाइना इंपोर्ट काम होता है, तो ये डायरेक्ट हमने चाइना से इंपोर्ट किया है। और एक एक चीज़ जो है ना आप कहेंगे यार ये इससे पहले हमने देखी नहीं।
ये ड्राइवर के कंफर्ट के लिए जो है ना हमने सीट के नीचे जो है ना स्प्रिंग वगैरह इस्तेमाल किए हैं। और उसके बाद जो अगर हेडलाइट की बात करूं तो ये जैसा कि वो पंजाबी फिल्मों में सिद्धू मूसेवाला की जो जीप है तो उसकी जो है ना हमने लाइटें इस्तेमाल की हैं। और ये चेसी हमने 12 गेज में इस्तेमाल की है। चेसी की लाइफ टाइम हम वारंटी देते हैं जी। उसके बाद जो है ना अगर ये मैं मीटर की बात करूं तो ये जो है ना डिजिटल मीटर हमने इस्तेमाल किया है। इस पे जो है ना आपको बैटरी के सेल बताएगा, कितनी स्पीड है, कितने किलोमीटर आपने कर लिया है, बैटरी के वोल्टेज वगैरह बताएगा। और ये आप एक एक चीज़ चेक करें, ये शॉक वगैरह चेक कर लें। सारी बात है मुकम्मल ही हमने इम्पोर्ट जो है ना, कोई भी इसको एक भी चीज़ पाकिस्तानी नहीं लगी हुई। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी में जो है ना हमने ये इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है ना तैयार करवाया है। दाऊद भाई ये साथ में एक और मॉडल भी खड़ा हुआ, उसके बारे में बताएं। और मुझे इसमें लग रहा है शायद पावर गियर भी यूज़ किया गया है। जी जी मदर भाई, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि ये जो बिल्कुल जो 40 व्हीलर के साथ पावर गियर आते हैं ना, बिल्कुल जैसे फ्यूल वाला लोडर काम करता है वैसे ही जो है ना हमने इसका पावर गियर इस्तेमाल किया है। और उसके बाद अगर मैं हैंड ब्रेक की बात करूं तो माशाल्लाह आपको आप इसकी हैंड ब्रेक लगाएंगे तो आप ये फील करेंगे कि आप गाड़ी में बैठ के हैंड ब्रेक लगा रहे हैं गाड़ियों वाली। और उसके बाद ये आप चेक कर सकते हैं कि अक्सर उबर क्रीम वाले जो किसी ने लोकेशन पे जाना होता है तो हमने जो है ना ये मोबाइल का होल्डर भी लगा दिया है कि बाद का जो है ना बंदा मोबाइल पे लगा होता है तो ट्रैफिक में जो मोबाइल पे लगा होता है तो नहीं नज़र आता, तो ये हमने जो है ना मोबाइल का होल्डर भी लगा दिया है कि जैसे मर्जी आप मोबाइल पे रख के किसी लोकेशन पे पहुंचना हो तो आपको मोबाइल हाथ में ना पकड़ना पड़े, तो आप जो है ना ये स्टैंड के अंदर मोबाइल को लगा के इजीली जो है ना ड्राइविंग कर सके। और सबसे बड़ी बात मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि जैसे कारों में ब्रेक होती है ना, ब्रेक वाला पैडल है, इसको कोई क्लच नहीं लगा, अगली ब्रेक कोई नहीं लगी, ये बिल्कुल पाँव वाली ब्रेक है। ये आपने जब प्रेस करनी है तो ये जो है ना आपकी बिल्कुल फुल ब्रेक लगेगी, यानी कि आप जो अब पैर से ब्रेक लगाएंगे तो अगले टायर की भी बिल्कुल बराबर ब्रेक लगेगी। और यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप पैर से ब्रेक लगाएंगे तो पिछले टायरों की भी ब्रेक लगेगी और साथ ही अगले टायरों की इकट्ठी ब्रेक जो है ना लगेगी। अच्छा दाऊद भाई, मुझे साथ में एक और मॉडल नजर आ रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, तो माशाल्लाह उसकी शेप भी बड़ी प्यारी। इसके फीचर्स के बारे में बताएं हमारे नाजरीन को। अच्छा दाऊद भाई, अब इसका 1 बाय 1 रिव्यू करें। ये मॉडल कौन सा है, इसमें कौन सी बैटरी यूज की गई है, कौन सी मोटर यूज की गई है और इसकी वेट कैपेसिटी क्या है? जी जी मदर भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइज बॉडी का इसका भी 4x6 का है और इसको हम जो है ना हाफ बॉडी इलेक्ट्रिक लोडर रिक्शा बोलते हैं। अगर इसकी मोटर की बात करूं तो इसकी मोटर 1500 वाट की है, 78 वोल्टेज और 48 एम्पेयर की बैटरी है। अगर इसकी मैं वेट की कैपेसिटी करूं तो ये अल्लाह के हुक्म से 1.5 टन तक वजन जो है ना इजीली कैरी कर सकता है ये लोडर। इसमें ट्राली का क्या साइज है? जी जी मदर भाई, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बिल्कुल हाफ बॉडी इलेक्ट्रिक लोडर है और ये आप पीछे देख रहे होंगे कि ये हाफ बॉडी है, उसका साइज़ 4x6 का जो है ना हमने रखा है। और जैसे कि दूसरे मोबाइल में भी मैंने आपको बताया है कि जैसे कि किसी कस्टमर ने आजकल मोबाइल का दौर है, लोकेशन में पहुंचना हो तो हाथ में मोबाइल पकड़ के यूज़ करना पड़ता। ये हमने जो है ना बिल्कुल मोबाइल का एक होल्डर भी लगा दिया है कि जैसे कि आप मोबाइल इसमें रख के लोकेशन के हिसाब से अपनी जगह पे पहुंच सकें। और उसके बाद अगर मीटर की बात करूं, बहुत ही खूबसूरत डिजिटल हमने जो है ना ये मीटर इस्तेमाल किया है। इसमें आपको बैटरी का भी पता चलेगा, स्पीड का भी पता चलेगा, बैटरी के एम्पेयर का भी पता चलेगा और बैटरी के वोल्टेज का भी पता चलेगा। जी जी मदर भाई, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये 7 पावर गियर देख रहे होंगे। बहुत से कस्टमर जो इलेक्ट्रिक लोडर रिक्शे की वीडियो देखते हैं ना, उनका दूसरा सवाल ये होता है कि यार इसमें भी पावर गियर है, फ्लाई ओवर वेट जब उन्होंने लोड किया हो तो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल वही वाला हिस्सा है और हमने वही पावर गियर जो है ना बड़े वाला इस्तेमाल किया है। और उसके बाद अगर मैं ये साथ अगर हैंड ब्रेक की बात करूँ, इसके साथ जो है ना कप होल्डर भी दिया गया है। इसमें आप जो है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी उसकी वो बोतल भी रख सकते हैं, चाय का कप भी रख सकते हैं, पानी वाला जो है ना ग्लास भी रख सकते हैं। और ये आपने हैंड ब्रेक चेक करें, आपने आज तक जो है ना इस तरह की हैंड ब्रेक नहीं देखी होगी, ये आपको अक्सर कार में जो है ना लगाने को मिलेगी। तो हमने लोडर रिक्शे को जो है ना ये हैंड ब्रेक लगा दी है कार वाली। क्या बात है दाऊद भाई, इसमें टायर कौन से यूज़ किए गए हैं और वेट कैपेसिटी माशाल्लाह आपने पहले बता दी 1.5 टन है। जी जी मदर भाई, जैसा कि मैं चेसी से शुरू करता हूँ, इसमें हमने चेसी वही 12 गेज वाली इस्तेमाल की है। सारी बात है ये चाइना से इम्पोर्ट की है, तो हमने पाकिस्तान के रोडों के मुताबिक जो है ना ये हमने चेसी इस्तेमाल की है। आपको पता है 1.5 टन कंपनी की तरफ से जो है ना कैपेसिटी है, लोग 2.5 टन जो है ना वजन डालते हैं। तो हमने चेसी भी 12 गेज के अंदर जो है ना डिज़ाइन की है। चेसी की लाइफ टाइम हम वारंटी देते हैं। और उसके बाद अगर मैं टायरों की बात करूं, जैसा कि पहले लोडर में मैं बता चुका हूं कि 512 नंबर का हमने रिम इस्तेमाल किया है और 512 नंबर का ही हमने टायर इस्तेमाल किया है। ये जो है ना ऊपर ये इसका होल्डर लगा हुआ है, तो इसके नीचे आप चेक करेंगे ना जो हमारे पाकिस्तान में चलता है ना
नट वाला हिस्सा जिसका एक्सल भी बाहर की तरफ से चेंज हो जाता है, सेम टू सेम हमने नीचे वाला जो फिटिशन है, नीचे वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान के रोडों के मुताबिक रखा है। इसमें जो आप पाकिस्तानी टायर भी डाल सकते हैं, एक्सल वगैरह खुदा ना खासा टूट जाता है, कुछ बैरिंग चेंज करना पड़ जाता है, बिल्कुल सेम वो जो फ्यूल वाले लोडर होते हैं ना, सेम टू सेम सारी चीज़ें उसकी रखी हैं हमने। अच्छा दाऊद भाई, आपने इसका रिव्यू तो करवा दिया है दोनों लोडर्स का, अभी इन दोनों की प्राइस क्या है, मजीद कोई ऑफर वगैरह है आपकी तरफ से? जी जी मदर भाई, अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो ये जिस लोडर रक्शे के इलेक्ट्रिक लोडर के ऊपर मैं बैठा हूं, ये हमारा जो है ना प्रो मॉडल है, यानी कि सबसे अप मॉडल है। तो इसकी 2 टन कैपेसिटी है। अगर इसकी मैं रेट की बात करूं तो ये जो है ना रेट हमने रखा है इसका 6,50,000 रुपया। अब कोई कस्टमर कहता है कि यार 6,50,000 रुपया ना हो तो वो क्या करे। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि जो हम फ्यूल वाले लोडर लोगों को बना के देते हैं ना, उसका तो हम हर कस्टमर को 2 से 3 माह का 4 माह का टाइम दे देते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक रक्शे हैं, ये फैसिलिटी 3 माह वाली उन बंदों के हैं जिनका अपना ज़ाती कारोबार है, अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है। ज़ाहिर बात है मदर भाई, ये नए हमने इम्पोर्ट किए हैं, ये अभी आपको देखने को भी कम मिलेंगे। तो ये जो बंदा मतलब कह लें कि जिसने बैटरी वाला हमसे मंगवाना है ना, ये कारों वाला इसका हिसाब है, बुकिंग के मंगवाना पड़ता है। बहरहाल जो बंदे के पास किसी के पास फुल पैसे नहीं है, वो कारोबारी हजरात के लिए, ख़ास करके कारोबारी हजरात के लिए जो है ना ये फैसिलिटी है कि 6.5 लाख रुपया इसका रेट है। हाफ पेमेंट जो है ना हमें पहले दे, हाफ पेमेंट की जो है ना 2 से 3 हमारे साथ किस्तें कर ले, बकाया अमाउंट का चेक वगैरह दे दे, तो हम जो है ना ये कंपनी रेट पे, कैश रेट पे कारोबारी हजरात को 3 माह का टाइम दे देंगे। अच्छा, ये तो आपका प्रो मॉडल है, ये जो 1.5 टन वाला मॉडल है जो 1.5 टन वजन उठाता है, उसकी क्या प्राइस है? जी बदर भाई, जैसे इसका मैंने रेट बताया ना, तो वो तकरीबन 5.5 लाख रुपए का उसका जो है ना रेट है। वो भी ऐसे ही है कि वो भी कारोबारी हजरात के लिए है। कोई बंदा वो 1.5 टन वाला लेना चाहता है, 5.5 लाख वाला लेना चाहता है, तो वो भी इसका भी तरीक़ेकार यही है कि हमारे पास आए, विज़िट करे, बजाते खुद रोड टेस्ट करे, तो जो है ना सारा चीज़ चेक करके हाफ पेमेंट हमें पहले दे, हाफ पेमेंट की 3 किस्तें कर ले, बकाया अमाउंट का हमें चेक दे दे। हम 1 रुपया भी इजाफी नहीं लेंगे और कस्टमर को जो है ना हाफ पेमेंट लेके लोडर भी दे देंगे और टाइम भी 3 माह का दे देंगे और 1 रुपया भी ऊपर इजाफी नहीं लेंगे। अच्छा, मेन चीज़ आती है बैटरीज की और मोटर की गारंटी वगैरह है? जी मदर भाई, जैसा कि हम माशाल्लाह इलेक्ट्रिक साइकिल, इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ भी सेल कर रहे हैं। ये जो है ना कह लें कि आपको इसकी हर चीज़ मार्केट से भी अवेलेबल होगी और 1 साल की इसकी वारंटी है, मोटर की वारंटी है, बैटरी की वारंटी है और कंट्रोलर की वारंटी है। अगर ये एक चार्ज करते हैं ये लोडर, तो वजन उठाता है 2 टन, तो कितना सफ़र करेगा? जी मदर भाई, ये जो लोडर के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, ये अल्लाह के हुक्म से, वैसे अगर खाली आप इस्तेमाल करते हैं ना, पूरा कन्फर्म इसके अंदर मोड है, 1 2 3 है। तो अगर आप नॉर्मल मोड पे रख के चलाते हैं ना खाली, तो 100 किलोमीटर करेगा। अगर एक मिसाल है आपकी गाड़ी लोड है, जैसा कि मैंने 2 टन का आपको बताया कि 2 टन तक वजन कैरी करेगा, तो ये लोड के दौरान जो है ना 80 से 85 किलोमीटर करेगा। क्या बात है नाजरीन, कितना ह्यूज डिफरेंस है। अगर 80 से 85 किलोमीटर अगर आप फ्यूल वाले पे सफ़र करें तो आपका कितना फ्यूल लगेगा, मतलब बचत ही बचत है। पाकिस्तान को नीट, क्लीन एंड ग्रीन बनाना है तो हमें ईवी की तरफ कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया ईवी पे कन्वर्ट हो रही है। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप ज़्यादा कमाएंगे, आपको फ्यूल के पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेंटेनेंस, नॉर्मल सी मेंटेनेंस, कोई इजाफी वो जो ऑयल चेंज करें जी, ब्रेकिंग सिस्टम ट्यूनिंग करवाएं, वो करें, सारा उसकी मेंटेनेंस, इसकी मेंटेनेंस भी ना होने के बराबर है। मतलब जो कमाना है आपने अपने पास ही रखना है। और सबसे बड़ी बात, ये चार्जिंग जो है 220 पे चार्ज हो जाते हैं। घर में आप किसी भी सॉकेट में लगा के आप इनको चार्ज भी कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप इनमें से कोई भी मॉडल परचेज करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है। इसी के साथ पाक व्लॉगर्स को लाइक, सब्सक्राइब और मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।